हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे आय प्रमाण पत्र घर बैठे कैसे बनवाएं। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता, स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाओं का लाभ, बहुत सारे कामों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप भी आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है RTPS टाइप करके हमें यहाँ पे सर्च कर देना है। अब हमारे सामने यहाँ पे बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है RTPS 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है इस लिंक पे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें आवेदन करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग। तो इस ऑप्शन पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें आय प्रमाण पत्र का अप्लाई करना है, आवेदन करना है। तो हम आय प्रमाण पत्र पे एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे फिर से 3 ऑप्शन है, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पे। तो अंचल स्तर पे ही अधिकतर बनता है, तो यहाँ पे अंचल स्तर पे एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख पाएंगे फॉर्म 15 ओपन हो चुका है। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करके फिर से यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा। अब हमें यहाँ पे आवेदक का विवरण डालना है। ठीक है, डिटेल डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पुरुष या स्त्री जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे स्त्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभिवादन सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। श्रीमती, सुत्री, कोई अभिवादन नहीं, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं श्रीमती सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम डालना है। ठीक है, तो इंग्लिश में यहाँ पे डालना है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी में है, तो आवेदक का नाम यहाँ पे हिंदी में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फादर का नाम, फादर का नाम इंग्लिश में है, तो यहाँ पे इंग्लिश में ही फादर का नाम डालना है। जहाँ इंग्लिश है वहाँ इंग्लिश में डालना है, जहाँ हिंदी है वहाँ हिंदी में डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में है तो हिंदी में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम इंग्लिश में डालना है तो इंग्लिश में डालेंगे। फिर से यहाँ पे मदर का नाम हिंदी में है तो यहाँ पे हिंदी में डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें डिटेल फिल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हस्बैंड का नाम डालना है। अगर किसी स्त्री का आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे पति का नाम हिंदी में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी डाल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे। अब हमें यहाँ पे एड्रेस फिल करना है आवेदक का। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे राज्य सेलेक्ट करना है यानी स्टेट, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे जिला यानी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके लिए फिर से यहाँ पे क्लिक कर देंगे और जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपना वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल यानी सब डिवीजन, ठीक है, सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रखंड यानी ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और अपना ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार यानी आप किस प्रकार के एरिया में रहते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, नगर परिषद में रहते हैं या नगर पंचायत में रहते हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं ग्राम पंचायत में रहता हूँ तो यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे वार्ड संख्या डाल देना है। ठीक है, अपने एरिया का जो भी वार्ड संख्या है वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी हमारा ग्राम पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा। अब यहाँ पे हमें विलेज का नाम डालना है यानी ग्राम का नाम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कार्ड के अनुसार ही जो भी डिटेल डालेंगे वो डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे विलेज का नाम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन यानी थाना का नाम डालना है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा थाना है। ठीक है,
उसके बाद एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक का फ़ोटो, तो जो हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। फ़ोटो डालने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और गैलरी से जो फ़ोटो एडिट करके रखे हैं उस फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे फ़ोटो जो है आवेदक आसानी से अपलोड हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है, ठीक है। फ़ोटो को मैं ब्लर कर दिया हूँ, किसी और का आवेदन है इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे आधार संख्या डालने को बोला जा रहा है, तो आधार संख्या हमें नहीं डालना है, ठीक है। आगे हमें फ़ोटो अपलोड कर देंगे आधार कार्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेशा यानी प्रोफेशन, तो उसके लिए यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे और जो भी हमारा प्रोफेशन है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट है या गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट सर्विस में है, बिजनेस में है, फार्मर है, हाउस वाइफ है या अदर जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य, आप किस लिए ये आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। आय प्रमाण पत्र किस लिए बना रहे हैं उसका रीज़न यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मैं राशन कार्ड के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे राशन कार्ड डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सरकारी सेवा से आय, यानी आप सरकारी सेवा से आपका क्या इनकम है वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर इनकम नहीं है तो इसे ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कृषि से आय, अगर आपका कृषि से आया है तो यहाँ पे डालना है, नहीं तो इसे भी छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है व्यावसायिक आय, अगर आपका कोई इनकम है व्यवसाय से तो यहाँ पे डालें, नहीं तो इसको भी ऐसे छोड़ दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अन्य स्रोत से क्या आया है तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम हमें 100 से कम दिखाना है, यानी 1 लाख से कम दिखाना है, ठीक है। तो मैं 97 यहाँ पे 1000 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुल आय डालना है, यानी 1 साल में कितना आय है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर डाले हैं 97,000 सेम यहाँ पे उतना ही फिल करना है। ऐसे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आपको मैनुअली यहाँ पे 97,000 डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे जो 6 अंक दिखाई दे रहा है उस 6 अंक को खाली बॉक्स में यहाँ पे फिल कर देना है सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे प्रोसीड पे एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन फिल किया है, ठीक है, उस डिटेल को एक बार सही से चेक कर लेना है, कुछ गलत तो नहीं फिल हुआ है, ठीक है। ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, सही से एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट पे क्लिक करके उसको सही कर लेंगे, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्सचर पे एक बार क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड का नाम मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका दोनों साइड का फ़ोटो उसमें होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो साइज़ है वो 300 KB से कम होना चाहिए, यानी 100 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपने गैलरी से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सेव एनेक्चर पे एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें सबमिट पे एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी नॉलेजमेंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो इस नॉलेजमेंट को हमें डाउनलोड कर लेना है, ताकि बाद में जब हमारा आवेदन बन जाएगा तो उसे डाउनलोड करने में आसानी होगी, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट टू PDF पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड अगेन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें बैक आ जाना है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र बनने में लगभग 10 दिन लग जाता है, ठीक है। तो 10 दिन के बाद जब हमें डाउनलोड करना है तो इसी पेज से डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे आने पे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट सर्विस, तो सर्विस यहाँ पे RTPS लिखा हुआ है तो RTPS ही रहने देना है, क्योंकि RTPS से ही हमने आवेदन किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर में हमें जो हमने नॉलेजमेंट नंबर डाउनलोड किया है, ठीक है, यहाँ पे देख पाएंगे आवेदन संख्या, तो इस आवेदन संख्या को ही हमें
यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम डालना है, ठीक है। आवेदक का नाम यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद इस कोड को, ठीक है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम इस खाली बॉक्स में फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे एक बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा सर्टिफिकेट है वो आसानी से डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप आसानी से आय प्रमाण पत्र घर बैठे बनवा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रोसेस को करने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जय हिंद।